मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पैराग्राफ के ऑप्शन को देखेंगे। अगर इस ऑप्शन में हम सबसे ऊपर आए तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बुलेट्स का। बुलेट क्या होते हैं? आपने किसी भी लिस्ट को देखा होगा, अक्सर उसके स्टार्ट में आपको कुछ छोटे छोटे निशान, कुछ एरोज वगैरह बने नजर आते हैं, तो वो बुलेट्स कहलाते हैं। हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको बहुत से बुलेट स्टाइल जो है वो नजर आ जाते हैं। इनमें से आप कोई बुलेट भी जो आप चाहें, जो आपको पसंद हो, आप यूज कर सकते हैं। अगर हम इस निशान पे क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स इस पे अप्लाई हो जाएंगे, और अगर हम कोई और बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर हमने इन बुलेट्स को खत्म करना है तो इस सिलेक्शन खत्म होने से पहले अगर आप इन बुलेट्स को खत्म करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आप इस निशान पे वापस क्लिक करेंगे, तो यहाँ से नन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। या किसी और बुलेट्स पे क्लिक करेंगे तो वही बुलेट्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बाहर क्लिक करके इस सिलेक्शन को खत्म कर देते हैं और उसके बाद इन बुलेट्स को खत्म करना चाहते हैं तो फिर हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से इन बुलेट्स को खत्म करेंगे। मैं इसे दोबारा सिलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगी तो तमाम बुलेट्स जो हैं वो खत्म हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो नंबरिंग की है, यानी कि किसी भी लिस्ट से पहले या तो निशान दिए होते हैं या फिर नंबर दिए होते हैं। वो नंबर्स 1 2 3 भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकते हैं, या रोमन काउंटिंग हो सकती है। तो इनमें से जो भी हम चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखें, अगर हम नन पे क्लिक करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। अगर हम ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें सिंपल 1 और उसके बाद डॉट है, और अगले स्टाइल में जो 1 और उसके आगे ब्रैकेट है, ये रोमन काउंटिंग है, ये ABC है, ये भी ABC है, ये स्मॉल ABC है और ये भी रोमन काउंटिंग है। इनमें से हम जो भी स्टाइल जो है काउंटिंग के लिए अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये लिस्ट पे हमारी अप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मल्टी लिस्ट है। मल्टी लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो क्वेश्चन पेपर है कि आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होता है और उसके नीचे 3 या 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें से हमने किसी एक राइट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो वो उनके नीचे क्या लिखा होता है, जो ऑप्शन दिए होते हैं ABC ऑप्शन दिए होते हैं, या अगर पहला जो काउंटिंग का वर्ड है वो कैपिटल है तो नीचे थोड़े छोटे करके लिखे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मल्टी लिस्ट कहलाती है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट की होती है। तो ये लिस्ट उसके लिए यूज होती है। इसमें भी आप अपनी पसंद से कोई भी लिस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं तो ये ऑप्शंस हमारे पैराग्राफ के लिए है। ऊपर के ये ऑप्शन जो हैं ये हमारी लिस्ट के लिए हैं और नीचे के ऑप्शन जो हैं ये पैराग्राफ के लिए हैं। पैराग्राफ के ऑप्शन के लिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और आप देखें सबसे पहले जो है वो अलाइन लेफ्ट है। अलाइन होता है तरतीब, और लेफ्ट से तरतीब दिया हुआ है, ये हमारा लेफ्ट अलाइन है। नॉर्मली जो हमारी इंग्लिश राइटिंग है वो लेफ्ट अलाइन होती है, यानी इस तरफ से हमारी तमाम लाइनें बराबर हैं और जो कोई कम या ज्यादा फर्क में लाइनें हैं वो हमारी राइट साइड पे है। अगर हम इसको सेंटर अलाइन करते हैं तो ये दरमियान में से बराबर हो जाएंगी और जो ये फर्क आ रहे हैं वो हमारे दोनों तरफ आ जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये सेंटर से तमाम लाइनें बराबर हैं और जो कोई कमी या थोड़ा बहुत ज्यादा है वो दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मैं इसको राइट अलाइन करती हूँ तो हमारी लाइनें राइट साइड से बराबर हो जाएंगी और जो कोई कम ज्यादा थोड़ा बहुत फर्क है इनमें वो हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें हमारी लेफ्ट साइड से तमाम लाइंस बराबर हैं और इस साइड से कम ज्यादा हैं। लेकिन ये स्टाइल हमारा उर्दू राइटिंग में यूज होता है। उर्दू राइटिंग जो है वो नॉर्मली हमारी जो है वो राइट अलाइन होती है और इंग्लिश राइटिंग जो है वो लेफ्ट अलाइन होती है। मैं इसे वापस लेफ्ट अलाइन कर देती हूँ और उसके बाद ये ऑप्शन है हमारा जस्टिफाई का।
जस्टिफाई ऑप्शन से आप देखें इस तरफ से हमारी तमाम लाइनें बराबर हैं, लेकिन इस तरफ से ये लाइन थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है और ये थोड़ी सी अंदर को है। उसी तरह से ये थोड़ी सी बाहर को है और ये थोड़ी सी अंदर को है। तो जस्टिफाई ये करता है कि अपनी मैक्सिमम हद तक इन लाइनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है कि वो राइट साइड से भी इक्वल आ जाएं और लेफ्ट साइड से भी इक्वल आ जाएं। और इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक जस्टिफाई, ये नॉर्मली जस्टिफाई करता है लो लेवल पे। उसके बाद लो जस्टिफाई है, ये कम जस्टिफाई करता है। उसके बाद मीडियम जस्टिफाई है और उसके बाद हाई जस्टिफाई है। इनमें से आप जो भी ऑप्शन चूज करें उस आपकी लाइनें जो हैं वो जस्टिफाई हो जाती हैं। लेकिन अगर आप हाई जस्टिफाई करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है जस्टिफाई या लो जस्टिफाई से ज्यादा अच्छा आता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें उसने हमारी लाइनों को मैक्सिमम हद तक बराबर करने की कोशिश की है। यहाँ से ये दोनों लाइनें बराबर हैं और इस लाइन को भी जिस हद तक उसने से आगे किया गया है इस सॉफ्टवेयर से, उस हद तक उसने बराबर करने की कोशिश की है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नेक्स्ट जो ऑप्शन हैं उन्हें देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।